हेलो दोस्तों, आज राशन कार्ड से रिलेटेड दो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहले तो जानकारी जो ये है, इनका अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या करना होगा, और जो अगर बिहार स्टेट के निवासी हैं, बिहार स्टेट में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है ई-केवाईसी करने का, और जो विदेश में रहते हैं, किसी दूसरे कंट्री में कर रहते हैं, तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ऐसे हर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे क्लियरली एक नोटिस जारी किया गया है, इसमें आप सभी को बताया गया है कि राशन कार्ड में ई-केवाईसी को लेकर के, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है ई-केवाईसी लाभुकों की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें लाभुकों को बायोमेट्रिक आंकड़ों जैसे कि अंगुली, जैसे कि फिंगरप्रिंट या आइरिस के माध्यम से उनकी पहचान किया जाएगा। ये आपका ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है इसमें ई-केवाईसी करने का। आप जहां भी आपका राशन वितरण होता है, यहाँ पे जहां भी आपका जन वितरण प्रणाली होगा, वहां पे जा करके वहां पे आपको आधार, वहां पे आपको राशन कार्ड नंबर दे करके आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना रहता है, यानी कि ई-केवाईसी कराना रहता है। ये आपका ऑनलाइन सुविधा नहीं दिया गया है। आप जहां भी राशन वितरण होता है, आप वहां से भी जा करके आप करवा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो उनका भी ई-केवाईसी होगा। आप जहां भी रहते होंगे इंडिया में किसी भी स्टेट में, तो हर जगह आप सभी का राशन वितरण होता है। तो आप जहां भी रहते होंगे वहां के आसपास नज़दीकी जहां भी राशन कार्ड, जहां भी राशन वितरण होता होगा, वहां पे जा करके आप अपना फिंगर दे करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इनके लिए दो बड़ी अपडेट निकल के आ गई है कि जो कहीं भी रहते होंगे, अगर बिहार के निवासी नहीं हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो आप वहां से भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कहीं भी जा करके आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि घर आएंगे, आपका राशन कार्ड जहाँ का होगा वहीं भी ई-केवाईसी होगा, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो मान लीजिए विदेश में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो उनका ई-केवाईसी अभी नहीं हो सकता है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उनका ई-केवाईसी नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है ई-केवाईसी नहीं होता है, आपको आना ही पड़ेगा। तो जब आएंगे तभी आपका ई-केवाईसी होगा। अगर आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि हम ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो क्या मेरा राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, इसमें कहीं भी, इतना बड़ा नोटिस में कहीं भी नहीं बताया गया है कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस अफवाह में आपको नहीं पड़ना है। इस नोटिस में आपको कहीं नहीं बताया गया है कि राशन कार्ड से नाम हटा दिए जाएंगे। आपको समय दिया गया है, आप जब भी आए बाहर से तो आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। टेंशन लेने की आप इसमें कोई बात नहीं है। मौका दिया गया है। अभी ई-केवाईसी का प्रक्रिया अभी 2025 तक चलते रहेगा आप सभी का। तो कभी भी आप घर आए तो ई-केवाईसी जरूर करवा लें, अन्यथा बाद में 1 साल के बाद हो सकता है कि आपका नाम काट दिया जाए। क्योंकि ई-केवाईसी इसीलिए करवाया जाता है कि अगर वो, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी मृत हो गया है, उनका भी राशन कार्ड मिल रहा है, इसलिए ई-केवाईसी जरूरी होता है कि वो इंसान जीवित है या नहीं। इसलिए ई-केवाईसी करवा करके बायोमेट्रिक आपका सत्यापन होता है, उससे पता चलता है कि आप जीवित है या नहीं। इसीलिए हर जगह आप ई-केवाईसी शुरू कर दिया गया है। तो इतना जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गवर्नमेंट की तरफ से हर योजना के बारे में अपडेट देते रहते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।